सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए श्रवण करते हैं नवरात्रि में 9 दिन होता है नव देवी दुर्गा की कथा, जिसके श्रवण से मिलता है संपूर्ण नवरात्रि व्रत करने का फल। नवरात्रि में प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ये शैलपुत्री हैं, हिमवान के घर में जन्मी थीं। एक बार जब प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया, सारे देवताओं को निमंत्रित किया, भगवान शंकर को नहीं तो सती ने जिद किया जाने के लिए। भगवान शंकर ने सती का आग्रह देख करके उन्हें भेज दिया और जब गई तो वहां उनका उपहास हुआ और इससे भगवान शिव का अपमान भी वहां वो देख नहीं पाई, जिसके कारण वो योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर देती हैं और उनका दूसरा जन्म हिमवान यानी हिमालय राज पर्वत राज हिमालय के यहाँ जन्म होता है। शैल राज हैं वो, तो उनका नाम शैलपुत्री हुआ और भगवान शिव से विवाह भी हुआ। माँ शैलपुत्री चंद्रमा को धारण करती हैं, चंद्र दोष तथा अन्य सभी विपत्तियों का नाश करती हैं। दूसरे स्वरूप में ब्रह्मचारिणी हैं। दूसरे दिन इनकी पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी तपचारिणी यानी तप करने वाली माँ देवी दुर्गा तेज भरती हैं, ओज भरती हैं। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की उपासना करना चाहिए। जब ये हिमवान के यहाँ पुत्री रूप में जन्मी तो भगवान शंकर को पाने के लिए इन्होंने कई हजार वर्षों तक निराहार रहकर तपस्या किया, पत्तों को खाना छोड़ देना, इसलिए इनका नाम अपर्णा पड़ा। और इनकी उपासना आराधना करने से माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा मिलती है और सभी प्रकार मंगल दोष इत्यादि का भी नाश होता है और जातक निर्भय बनता है। तीसरा स्वरूप माँ का है चंद्र घंटा का। माँ के सिर पर चंद्र आधा विराजमान है। घंटे के आकार में सुशोभित माँ का नाम चंद्रमा है, चंद्र घंटा है। माँ चंद्र घंटा अपने प्रिय वाहन पर आरूढ़ है। 10 हाथों में खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, पाश, त्रिशूल, चक्र, धनुष भरे हुए तरकश और मंद मंद माँ मुस्कुरा रही हैं। और माँ की कृपा पाने के लिए अवश्य ही इनकी पूजा करना चाहिए, इससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और माँ की कृपा मिलती है। तो चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा जरूर करनी चाहिए। और चौथी है कूष्मांडा। माँ कूष्मांडा के 8 भुजा हैं और कमल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा, हाथ में सभी सिद्धियां देने वाली जबकि माला भी है। इनका वाहन सिंह है। ये इन्हें कुम्भड़े की बलि दी जाती है, इसलिए इन्हें कूष्मांडा कहा जाता है। कूष्मांडा इसलिए पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि में कुछ नहीं था, 10 दिशाएं अलौकिक होने लगी माँ की कृपा से, माँ के प्रभाव से, और इस संसार की सृष्टि हुई, इसलिए उन्हें कूष्मांडा कहा जाता है। और 5वीं है स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन इनकी उपासना करना चाहिए। वात्सल्य की मूर्ति है, गोद में ये बैठाए हुए हैं स्वामी कार्तिकेय को। इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है, सुख समृद्धिवान होता है। ये धन धान्य पुत्र पौत्र देने वाली होती हैं। माँ स्कंद माता भक्तों का कल्याण करती हैं। छठी है कात्यायनी माता। छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा करने से भक्त को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी की प्राप्ति हो जाती है। रोग शोक संताप का नाश होता है, जन्मों के पाप का समापन होता है और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। जिसके जीवन में विवाह ना हो रहा हो, जिसका या दाम्पत्य जीवन में कठिनता हो, उसे माँ कात्यायनी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। माँ कात्यायनी के पश्चात 7वीं है काल रात्रि देवी। 7वें दिन इनकी पूजा की जाती है। माँ काल रात्रि की उपासना करने मात्र से ये सभी प्रकार की बाधा, भूत, भव इत्यादि का समापन हो जाता है। नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। आसुरी शक्तियों का विनाश होता है। सुख समृद्धि माँ प्रदान करती हैं। और
जल थल हर जगह माँ रक्षा करती हैं। इसलिए 7वें दिन महाकाल रात्रि माँ की पूजा करनी चाहिए। इससे शनि दोष भी समाप्त हो जाता है। 8वीं है महागौरी, इनकी उपासना अवश्य ही करना चाहिए। अमोघ फलदायिनी है ये माँ, अपने भक्तों पर कृपा की वर्षा करती है, पूर्व संचित पापों का भी नाश कर देती हैं। और 9वें दिन सिद्धिदात्री माँ की पूजा की जाती है। इनकी उपासना करने से संपूर्ण सब कुछ प्राप्त हो जाता है। विजय प्राप्त करने के लिए, अपने कार्य में सिद्धि प्राप्त करने के लिए, अपने कार्य को पूर्ण कराने के लिए माँ की उपासना अवश्य करना चाहिए। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां हैं। अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व, सर्व काम वसायिता, सर्वज्ञत्व, दूर श्रवण, पर काय प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि संहार करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्व न्यायकत्व, भावना सिद्धि, ये 8 सिद्धि नवनिधि ये माँ सभी कुछ प्रदान करती हैं। तो इस तरह से 9 दिन माँ की उपासना पूजा करना चाहिए। माँ को लाल रंग के फूल अधिक प्रिय हैं, इसलिए माँ की उपासना करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। और प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति, चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च, 9 दुर्गा प्रकीर्तिताः। इस तरह से 9 देवी की उपासना करें। माँ आपके घर में धन धान्य, सुख, समृद्धि, शांति, वैभव, यश, लंबी आयु, आपका जीवन सुखमय हो। इसी शुभ प्रार्थना के साथ आप सभी को जय माता दी।